तो शरीर क्या है? बेवफा, बेबका, इससे प्यार है, आसक्ति इसी में है, वो इसी में है, दुखी भी इसी से होते हैं। इसका अपमान हो गया, ये तुम्हारे से अलग है भाई। तुम्हारी साड़ी का अपमान हुआ तो तुम्हारा हो गया क्या? ये शरीर तुमसे अलग है, जैसे तुम्हारी साड़ी, मेरा रुमाल अलग है। कहीं छूट गया तो फिर क्या करेंगे? याद भी नहीं करेंगे, हो गया तो खो गया। तो शरीर भी तो ऐसा है, मैंने धारण किया। सबना जिया का एको धाता, गुरु ग्रंथ साहब में ये लाइन आती है, सबना जिया का एको धाता सो मैं विसर न जाए। हम लोग पहले इसको कंटिन्यू पढ़ते थे, वो मेरे से न भूले, दाता बोलते थे, धाता भी नहीं। दादा ने बोला दाता नहीं लिखा हुआ है, उसमें धाता है। धाता और दाता में फर्क, दाता माना देने वाला और धाता माना धारण करने वाला। सबके अंदर जो धारण करने वाली शक्ति है वो मैं हूं। गीता में भी भगवान ने बोला सबको धारण करने वाला, सब भूतों को। भूतों माना किसको? भूत, ये शरीर ही पंचभौतिक है, सब भूत हुए, भूत प्राणी, जो भी पंचभौतिक शरीर है, चाहे पशु, चाहे पक्षी, चाहे तुम्हारा शरीर, ये चार खान है भगवान के पास, अंडज, जेरज, उद्भुज, सितज। कोई पसीने से पैदा होते हैं जैसे जूं है, अंडज अंडे से पैदा होते हैं जैसे मुर्गी है, जेरे से पैदा होते हैं ब्लड से जैसे तुम है, उद्भुज माना ये वनस्पति। ये चार खान है भगवान की, चार तरीके से जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन सब मिथ्या, सब मरने वाले, सब जलने वाले, सब खत्म होने वाले। पर इनके भीतर जो तत्व है वो नहीं जाता। जैसे दिवाली में तुम चीनी के खिलौने बनवाते हैं, हलवाई को चीनी दे के आते हैं, 2 किलो चीनी दिया, भाई हमको इसमें से खिलौने बना के देना चीनी के। उसने चाशनी बना के, शेप बना के तुम्हें दे दिया। कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई गधा है। बच्चे खेलते हैं, हमारे पास घोड़ा है, वो बोलता है हमारे पास गधा है, टूट गए। माँ बोलती फेंकना नहीं ये खिलौनों की तरह। क्यों भाई, क्या बात है? बोला इसमें चीनी तो नहीं टूटी, खिलौना टूटा, लेकिन जिस चीनी से ये बना है वो चीनी नहीं टूटी। तो जो ब्रह्म की सत्ता है वो नहीं टूटती है, शरीर टूटते हैं, शरीर आते हैं, शरीर जाते हैं, शरीर मिलते हैं, शरीर बिछड़ते। आत्मा नहीं मिलती है, नहीं बिछड़ती, है ही है असंग। दादाजी को बोलते थे दादा आप आ गए, बॉम्बे पहुंचे, दादा आप आ गए। अरे भोला तुम आया मेरे को भुलाने, मैं तो यहाँ पहले ही था। दादा नहीं आप तो लखनऊ गए थे। बोला नहीं मैं तो सर्वत्र हूँ, तुमको भी ऐसा निश्चय होना चाहिए, मैं सर्वत्र हूँ। मैं कोई अभी आया हूँ फिर अभी जाऊंगा, शरीर आया शरीर जाएगा। स्वामी राम तीर्थ तो अपने को लिखते ही 3rd पर्सन में, राम पहाड़ों पर था, राम का शरीर, राम को ऐसा हुआ था, राम को ये था, राम गिरा, राम चढ़ा, ये राम शरीर, इसका नाम है ना राम। बाकी मैं कौन हूं? मैं तो उसको, ये टूट जाएगा, इसकी टांग टूटी तो क्या हुआ? घोड़े की टांग टूटी, सवार की थोड़ी टूटी। तुम ड्राइवर है, तुम ड्राइव करने वाला, हॉर्स राइडर है, तुम हॉर्स नहीं है, हॉर्स राइडर, घोड़े पर सवार, तुम उसके ऊपर सवारी करके चलो। अभी ड्राइवर है, वो मोटर में पेट्रोल डलवाता है, उसने पिया क्या? मोटर चली, वो चला, मोटर 5 किलोमीटर चली, 10 चली, 1000 चली, मैं थोड़ी चला, मैं तो ड्राइव करने वाला। तुम तो बोलते मैं थक गया, मैं बहुत चला, तुम कहां से चला? शरीर चला। शरीर के लिए भी बोलते हैं चल बसा, यहां से चला गया कहीं बस गया, चल बसा, फलाना व्यक्ति चल बसा, चला गया कहीं और फिर कहीं बस गया। वासना अनुसार उसकी देह नई बन गई, शरीर जर्जर हो गया था, पुराना हो गया था, बदल दिया। पुराने वस्त्र छोड़ के जैसे तुम नए वस्त्र धारण करते, ऐसे ही है अर्जुन, जीवात्मा भी पुरानी देह छोड़ के नई देह धारण करती। इसमें ज्ञानी जन शोक नहीं करते, अज्ञानी शोक करते हैं, ज्ञानी जन नहीं करते। ज्ञानी जानते हैं ये तो शरीरों का मिलना, शरीरों का बिछड़ना, बाकी आत्मा तो अविनाशी, उसको कौन मार सकता है? जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, गलावे न पानी, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद, वो आत्मा हूं मैं। शरीर तो है ही बेकार, है ही कोरा, है ही मैल, वो बताया ना, ये शरीर क्या है तुम्हारा, ऐसे ही छोड़ के जाना।
बाकी तो तुम इस मैली चादर को पहन के बड़े खुश है। ये नहीं जानना चाहिए। अभी मैं इतनी जल्दी थोड़ी मरने वाला हूँ, पता चला कल ही भाई नहीं, खत्म हो गया, गुजर के चला गया, गुजर गया, संसार में से सैर करके गुजर के चला गया। तुम भी दिल नहीं अटकाओ, घूमने आए हो, सैर करने आए हो। अभी जैसे तुम बस भर के लखनऊ में घूमने आए हैं, बड़ी सी कोठी तुमको मिली है रहने के लिए, तो तुम ले थोड़ी जाएंगे कोठी, यहाँ आसक्ति थोड़ी रखेंगे। तुमको पता ये तो हमारी नहीं है। तो अपने घर में तो थोड़ी सी दीवार को खरोच लगेगी तो भी तुमको लगेगी, इतना मोह रखते। दीवार दरी सब साफ करते हैं, फर्श इतना पोंछा लगाएंगे चमके, उसमें मेरी शक्ल दिखाई दे। आसक्ति अपने में। जब सब गुरु का समझ लोगे फिर क्या आसक्ति, मेहमान बन के रहो। दुनिया जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई मन न लगाए, कोई दिल न लगाए। तुम दिल लगा के बैठे, यही गड़बड़ हो गई है। याद रख, दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए एक दिन। एक दिन तो रावण भी नहीं रहा, रावण का परिवार का भी कोई नहीं रहा, उसने तो अपना वंश ही खत्म कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती, कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा। सबको उसने एक इच्छा की वजह से, एक इच्छा ने, रायण ने कितना उसको, पूरे उसके कुटुंब को ही खत्म करवा दिया। और सब समझाते हैं, औरत समझाती है, बच्चे समझाते हैं, भाई समझाता है, विभीषण, उसको ही निकाल दिया, उसकी भी नहीं सुनी। और क्या किया, अपनी सत्यानाशी, अपनी लंका ही खत्म हो गई जल के, सब उसका नाश हो गया। तुम्हारा भी अहंकार के कारण सब नाश हो जाता, एक इच्छा के कारण। भाई सीता मिले मेरे को, बस एक स्त्री में, पराई स्त्री में मन रखा। तुम भी भगवान की पराई स्त्री में मन रखते माया में, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हारी लंका भी जल जाएगी। सब माया का खेल है, देखो, सब बात से सीखो, कथाओं से भी सीखो, अपने जीवन से भी सीखो। इतना जीवन गुजर गया, बाकी जो बचा ये तो भगवान को दो, वही सा वही बाकी रख रहे थे। बाकी जो बचा जीवन है, कसम खाओ भी माया में नहीं इसको बर्बाद करेंगे। बहुत कर लिया, क्या बचा है बाकी? बचा कुचा तो देंगे जीवन कि नहीं? इरादा क्या है तुम्हारा? जवान है अभी, इतने में थोड़ी जाएंगे। नहीं है बेचारों को, साइंस को भी क्या पता कि अंदर का सुख कहाँ से है। वो तो सब बाहर की बात है, शरीर की बात करेंगे। गुरु तो अंदर की बात, शरीर को तो मिथ्या है। शरीर के सुख जो भी है सब बेबका है। एक ही सच है जो आनंद है, वो तेरा है, और वो फिर तेरे ही पास है। वो फिर बाहर भी नहीं है, वो कोई ढूंढने से भी नहीं मिलता है, कुछ करने से भी नहीं मिलता है, कोई यत्न नहीं है उसके लिए, कोई साधन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है। इधर तो गुरु ने सब बात से छुड़ा दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच स्वरूप तुम है, तू आनंद स्वरूप है। लेकिन ये दे नहीं, लेकिन मोह लग गया इसी से बहुत ज्यादा मोह, इसलिए ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। देह को ही तो सारा दिन संभालते हैं, किसको संभालते हैं? इसको ही तो। और इसको कुछ नहीं हो, इसके वाले जो है उनको कुछ नहीं हो। आज सारी बातें तो वही चल, तो इसमें अटके हुए। इसको मिथ्या जानो, पहले पहले इसको मिथ्या जानो तो सारा संसार मिथ्या। किसी से भी दिल नहीं लगा, लेकिन दिल लग गई है। बात ये है, क्योंकि शुरू से ही लेके किसी ने बताया नहीं, किसी ने ये सच सुनाया नहीं, उनके पास भी नहीं था सच, साधु संतों ने भी नहीं सुनाया। अभी आके जब इतने बड़े हो गए उसके बाद गुरु ने बताया कि ये सच नहीं है, ये मिथ्या, ये सच नहीं है। किसी ने नहीं बताया कि ये सच, सबने बोला ये सच है। मैं हूँ, मेरे हैं, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मैं अच्छी हूँ, मैं सियानी हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे को आता है, मैं सब काम अच्छा करती हूँ। ये अहंकार किसी ने नहीं गंवाया, बल्कि अहंकार दिया। घर वालों ने भी, जो कोई अच्छा काम करता है, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा काम करती है, कितना, ये तो और अहंकार हमारा बड़ा है।
इधर ही गुरु बोलता है तुम कुछ नहीं, परमात्मा है। आज परमात्मा की शक्ति नहीं काम करे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर को बनाने वाला भी परमात्मा, निराकार परमात्मा ने इसको बनाया है। ये शरीर किसने बनाया? परमात्मा ने। आज हम तुमको बोलते तुम खाली अंगुली बना लो अपनी, तुम्हारी माँ को बोलते हैं तुम किसकी अंगुली बनाओ, वैसे कहते हैं मेरी लड़की है, मैंने इसको पैदा किया है, मेरी लड़की इतनी होशियार है, वो भी अहंकार करती है। लेकिन अभी एक अंगुली बना के दिखाए, कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास वो बना के दिखाए, वैसे अहंकार करते मैंने पैदा किया, मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा नहीं है, भगवान है खुद निराकार परमात्मा। ये अल्लाह आदम बन के आया, उसी ने शरीर धारण किया, परमात्मा ने शरीर धारण किया। ये उसी का शरीर, लेकिन मैं नहीं। मैं मुआ तो खुद खुदा है, तू पहले से ही खुद खुदा, लेकिन ये मैं आ गई है इसलिए पर्दा आ गया। इस पर्दे को हटाओ, इसको मिटाने की कोशिश में लगो। ये ज्ञान ये है, थोड़े में ही खाली समझ जाओ कि इसको मिटाना है। ये मैं नहीं हूं, सच है। उस शक्ति को पहचानो, जो शक्ति सारा कार्य कर रही है। उस शक्ति को नहीं भुला, लेकिन वो भूल गई है। सारी दुनिया ने, सारे सब घर वालों ने, सब भुला दिया। शरीर को सच मानो, शरीर का दुख सुख मान अपमान सब लगता है। अभी भी अगर शरीर की कोई निंदा करेगा नहीं सहना, क्यों? ये इतना प्यारा है, ये इतना अच्छा है, इसी जितनी दिल लग गई है, इसी को कोई कुछ नहीं बोले। ये अच्छा है, मैं तो अच्छा करती हूँ, मैं तो सबका भला करती हूँ, मैं तो किसी का नुकसान नहीं चाहती। ये सबसे बड़े में बड़ा अहंकार है, ये कर्ता भाव है। इस कर्ता भाव को खाली गुरु छुड़ाता है। गुरु बोलता है तुम नहीं करता है, लेकिन करतार करता है। सारे कार्य जो भी हो रहा है शरीर से, वो परमात्मा करता है। करण करावन आपे आप मान सके कुछ नहीं। देखो हम कितना भी कभी चाहते हैं ये काम करें, लेकिन अगर भगवान का हुक्म नहीं होता है तो नहीं कर पाते। फिर क्या बोलेगा? भगवान की मर्जी नहीं थी, बोलते हैं ना ये अक्षर, भगवान की मर्जी नहीं थी ना, इसीलिए नहीं हुआ। ये सच है, ये उसकी मर्जी नहीं थी इसीलिए काम नहीं हुआ। लेकिन अगर हो जाता है तो मैंने किया है, मैंने देखो कितना अच्छा किया है। इस अहंकार को मिटा। बार बार ये अहंकार आता है, इसी अहंकार में ही हम लोग डूबे हुए हैं और इसी के कारण दुखी है। इस अहंकार को मिटाओ तो कोई दुखी नहीं। ये देह का अहंकार मान के बैठे, देह अच्छी लगे, देह से प्यार हो गया सबका, बहुत सबसे प्यारे में प्यारी ये देह है। इसको कोई दुख भी नहीं होए, इसको कोई तकलीफ नहीं होए, इसका कोई अपमान नहीं होए, इसको कोई कुछ कहे नहीं। कोई कहता है तो दुखी होता है। मेरे को बोला, मेरे को ये शब्द बोला, इस मेरे को मिटा। मैं नहीं हूं, भगवान ने। इज्जत बेइज्जत, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, वो सब इस देह का है। लेकिन मैं इस देह का धारण करने वाला अलग हूं, वो सच है। मैंने ये देह धारण की है, परमात्मा ने, निराकार ने ये देह धारण करी। इसी भाव में आ जाओ, फिर तुमको कोई दुख संताप नहीं करेगा, कोई शब्द असर नहीं करेगा, कोई बात असर नहीं करेगी। कोई मान करेगा, अपमान करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई निंदा करेगा, ये तो होते ही रहेंगे। क्यों? दुनिया वालों को पता नहीं, वो तो करते रहेंगे। तो हम उसी में दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हम तो किसको दुख नहीं पहुंचाया, हमने तो किसको बोला भी नहीं। फिर ये लोग दुनिया वाले ऐसे क्यों बोलते हैं? लेकिन वो बोलेंगे, उनको हम समझा नहीं पाएंगे। लेकिन हमको ऐसा ये ज्ञान मिला है, हमको वो असर नहीं करता। जब इस देह से उठे, जो भी कोई बात बोलता है, शब्द बोलता है, अपमान करता है, देह का ही तो। लेकिन देह क्या है? मिथ्या। अभी है, अभी नहीं होगी। किरण भंगर है। इस देह जैसा बेबका और कोई नहीं। अभी है, अभी नहीं। किरण किरण में बदलती रहती है। लेकिन दिल इसी से खाली लगी। अभी इसी से दिल हटा के उस सच से जुड़, और कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं। लेकिन परमात्मा से दिल जोड़ना है, सच से दिल जोड़ना है। जो सच को हम अलग कर दिया था,
जो सच हमसे अलग हो गया था, इसलिए कोई सच मान के बैठे थे। अभी इसी से हट के सच से तो सब बातों से बच जाए, कोई बात नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई मान नहीं, कुछ नहीं, कोई दुख नहीं, शरीर का कोई दुख नहीं, इसी से हट के खाली सच से वो सच स्वरूप है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अंदर जो मन पड़ा है ना, मैं हूँ, वो दुखी होता है। मैं हूँ को निकाल, पहले ही दिन गुरु ने बोला तुम नहीं, तुम नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं। और हम सारा दिन बोलते हम में, हमारा है, हमारा घर है, हमारा बच्चा है, हमारा शरीर है, ये अच्छा रहे, इसको कोई कुछ नहीं बोले, सारा दिन इसमें अटके हुए, बहुत फंसे हुए। तो गुरु की खाली सारी मेहनत इसके लिए इसी से निकली। तो इसी को ही दुखी सुखी करते, इसी को ही दुख सुख लगता है, और वह ही नहीं कोई, और कोई कारण नहीं। अब इसको ही मिटा, मैं मुआ तो खुद खुदा, खुद खुदा तो मैं पहले से, लेकिन इस मैं को मिटा। मरने ते ही पाइए पूरन परमाण, मिटने ते ही पाइए पूरन परमाण। मिटाओ अपने, ये अहंकार है, ये हो में धीरज रोग है, बहुत पुराना रोग है, पक्का हो गया है। इधर रोज आने का मतलब ये कि रोज आके आके इसको हटाते रहते, इसी से हटते रहते, क्योंकि ये बहुत जुड़ा हुआ है, इसी से हम अलग होते हैं। रोज गुरु की मेहनत इसके लिए, इसी से हटो, ये तू नहीं, तू सच है, सच नहीं। फिर उस सच में बहुत आनंद भी आता है, वो सच तेरे ही आनंद है, तेरा ही स्वरूप है। बार बार अभ्यास, ये अभ्यास देह को मिटाने का, और एक अभ्यास है कि मैं सच हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन बॉडी नहीं। इसके सिवाय जो इसकी धारण करने वाली शक्ति है वो मैं। ये तो मिठाई, ये तो देखो अभी अभी छूटेगा शरीर, इसको जला के आएंगे, 1 मिनट भी इसको नहीं रखते, 1-2 घंटे के बाद देखो उसमें बदबू आने लगती, ऐसा तो गंदा है। गीता भगवान शुरू शुरू में बोलते ये गंध है, तुमने दिल लगाई है गंध से, जो हड्ड मांस गंध, गंध का टोकरा है, तुम इसी में फंस गया, इसके ऊपर रूमाल चढ़ा हुआ है श्रेय का, अच्छा, उसी में हम फंस गए। अब गुरु उसी से हटाता है, वो भी सच्चे गुरु के अलावा, बाकी गुरु नहीं, बाकी कोई भी संत साधु ने नहीं। कथाएं सुनाएंगे, लेकिन सचमुच में जो अहंकार हमारा है उसको नहीं कोई गंवाए। ये अहंकार गंवाने वाला खाली ब्रह्मज्ञानी, जिसने अपने अहंकार को मिटाए वो तेरे को भी मिटाए, जिसने अपने सच को जाना है वो तुमको भी जाना है। यही कोशिश है, जो सच में आ जाओ, जो असली तेरा धर्म है। बाहर की बातों में नहीं फंसो, बाहर की जो भी बातें हैं वो सब में सब मिथ्या है, सब झूठी है। एक ही परमात्मा की बातें सच है, बाकी सब मिथ्या है। उस मिथ्या से दिल हटा के भगवान से दिल जोड़ो, और वो काम अभी से ही करो, ऐसे नहीं, धीरे 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 नहीं, क्योंकि पता नहीं कल है या नहीं, कल नाम है काल काम सुख खुद बोलते हैं, लेकिन फिर इसमें फंसते, फिर इसी को किसी ने शब्द बोला दुखी हो जाएंगे, अरे क्या मिथ्या गंध है। भगवान रात दिन यही पका करवाता था, ये गंध है, इसी से दिल हटाओ, बार बार बोलते थे, इसी से दिल नहीं हटा, इसी से दिल हटा के परमात्मा से जो हमेशा रहने वाला है, वो तुमको छोड़ेगा भी नहीं, वो सदा बसत तुम साथ, वो अंग संग है, सदा बसत है, उसको नहीं छोड़ो, बाकी तो सब छोड़ देंगे, सब मिथ्या है, सब बेवफा है, सब पदार्थ भी मिथ्या है, सब थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमात्मा जो है वो हमेशा है, वो सच तुम्हारे साथ रहेगा, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, वो को नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा है। इसीलिए उसी से दिल लगा के इसी से दिल हटाओ बस, और कुछ काम नहीं। ये सरल है ना, मुश्किल है, बहुत दिल लग गई। हाँ, सत्संग में रोज आओ,